चंद्रशेखर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और ब्रिटिश कोर्ट में पेश किया। तुम्हारा क्या नाम है? आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाभिमान। तुम्हारा घर कहाँ है? कारागार। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 वर्ष। इतना छोटा सा उम्र तुम्हारा और तुम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हो। भारत माँ की आजादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और अपना सर कटवाने को तैयार। मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ। सोचो मेरे अंदर आजादी का कितना जज्बा होगा। You stupid Indian child, तुम आजादी का सपना देखना बंद कर दो, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर जान हथेली पर लेकर निकलते हैं उन्हें फांसी खंजर खौफ नहीं। रही बात आजादी के सपने की, सपने तो ब्रिटिश हुकूमत देख रही है। हम पर और राज कर लेंगे क्योंकि हम आजादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोले हैं, तोपें हैं, बारूद हैं, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? लाठी। हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां सीने पर खाने वाले नौजवान हैं। इनफ इज इनफ। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मुजरिम चंद्रशेखर को ये कोर्ट 15 कोड़े मारने की सजा देती है। कोड़े? 15 कोड़े मारने की सजा मिलने के बाद में तुम हंस रहा है? जिसने अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने लड़के एक एक कतरे को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो फिर उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ना। नॉनसेंस। इसे अभी कभी मेरे सामने कोड़े मारे जाएं। भारत माता की जय। Come on! वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। खून से खेलेंगे होली, अगर मुश्किल में है वतन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन आज के बाद इन अंग्रेजों के यहाँ जिंदा कभी नहीं आऊंगा। आज से मैं भी इनकी गुलामी और इनकी हुकूमत से आजाद रहूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और इस दृढ़ निश्चय के बाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे। 15 साल गुजर गए, तब तक आजाद के आजादी का जज्बा इतना बढ़ चुका था कि इस क्रांतिकारी के नाम से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांप पड़ती थी। लेकिन किसी दिन एक गद्दार ने अंग्रेजों से आजाद की मुखबिरी कर दी और फिर। अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। मैं सुखदेव राज, मैं अपने साथियों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेल में है, उन्हें फांसी की सजा मिली है। लेकिन पंडित जी आपकी जान। लेकिन कुछ नहीं सुखदेव राज, अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बच्चा नहीं होगा। उसके लिए हमें गोलियां भी खानी पड़े, हम खाएंगे। तुम जाओ सुखदेवराज, तुम जाओ, मैं इन गोरों को संभालता हूँ।
पर पंडित जी आपको गोली लगी है, हम साथ में लड़ेंगे। नहीं सुखदेवराज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। तुम जाओ। चंद्रशेखर, तुम चारों ओर से घिर चुके हो, तुम्हारा बच के जाना नामुमकिन है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तुम ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारी माँ बाप तुम्हारी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे। आजाद था, आजाद हूँ और हमेशा आजाद ही रहूंगा। सिर्फ एक गोली। हे धरती माँ, मुझे माफ कर देना, मैं आपको आजाद नहीं करा सका। मुझे इस बात का अफसोस है कि आजाद जीते जी कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आएगा माँ।